देखिए बेटे, सब बच्चे जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से आपके एक स्कूल में एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, तो कोई क्वेश्चन आए ना आए, ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन हर हाल में आना है। तो 100% तो नहीं कहता मैं, लेकिन 99%। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास होता है बेसिकली कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, a प्लस आयोटा b। प्लीज सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में a को हमने क्या कहा था, कुछ याद हो? रियल नंबर। रियल रियल नंबर। पार्ट, नॉट रियल नंबर, रियल पार्ट। ठीक है, बात वही है, रियल नंबर, बट इसे रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और बी को हमने क्या कहा था? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। तो आप सब बच्चे, बहुत सिंपल सा है बेटे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन मैंने आपको बता दी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर मैं एंट्रेंस की बात करूं तो इसी पे ही, पोलर फॉर्म पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम इमेजिनरी पार्ट को, अब हम इसको ग्राफ पे प्लेस करना चाहें कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई सर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रियल पार्ट है उसको हम करेंगे सर एक्स कोऑर्डिनेट से शो, एक्स एक्सिस पे। और सर जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम शो करेंगे सर वाई एक्सिस पे। सपोज करो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3। ये मेरे पास। तो अगर मैं इसको शो करना चाहूँ, तो मेरे पास सपोज करो ये हो गया वाई एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस यानी कि रियल एक्सिस। तो ये एक्स, ये वाई। अब इसमें जो 2 है, अब इसका जो, अगर मैं ग्राफ की वजह से कोऑर्डिनेट लूं, तो इसको मैं कह सकता हूँ 2 3। 3 इज व्हाट? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी व्हाट? वाई कोऑर्डिनेट। 2 इज व्हाट? रियल पार्ट, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। तो सपोज करो मेरे पास ये 2 यहाँ आ गया, और y3 मेरे पास यहाँ आ गया, यहाँ। तो इसको मैं कहूंगा z इज 2 3। तो ये मेरे पास हो। अगर सपोज करो मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना हो, तो आपको मैंने कहा था z बार कहते हैं कॉन्जुगेट। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप क्या कह सकते हो, 2 माइनस आई 3। कह सकते हो ना? 2 माइनस आई 3 का मतलब, अब जो मेरा यस y है सर। वो नेगेटिव हो जाएगा। तो सीधा सीधा सा यहाँ, तो इमेज बनानी भी बहुत आसान होती है, आप सिर्फ इमेज बना दीजिए। तो कॉन्जुगेट लिखना उससे भी आसान है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास है। तो अगर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में शो करते हैं, तो इसे कहते हैं, इस प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। एक्स वाई प्लेन की जब हम बात कर रहे हैं, और इस फॉर्म को कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ये जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3, तो ये हमारा बेटे कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए, एक्चुअली हमने क्या किया है, हमने ये कर दिया बेटे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आयोटा b, हमने a को करा x कोऑर्डिनेट और b को करा हमने y कोऑर्डिनेट। तो अगर हम डायरेक्ट ही इसको ऐसे लिख दें, x प्लस आयोटा y, तो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। x हमारा x कोऑर्डिनेट है, y हमारा y कोऑर्डिनेट है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y में लिख रहे हैं, तो ये हमारा है कार्टेशियन फॉर्म। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, ये मेरे पास y एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस है। और सपोज करो कि सर ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है z, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम शो कर रहे हैं एक्स वाई की फॉर्म में। तो आप सब बच्चे मुझे बताइए कि मेरा x क्या होगा और y क्या होगा। एक्चुअली जब हम पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तो ये चलो पहले बाद में करेंगे एक्स वाई को, तो पहले कुछ और देखते हैं। मुझे ये बताइए, आप लोगों ने 10th में डिस्टेंस निकालना सीखा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
तो ये हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? 0 0। 0 0। तो क्या आप बच्चे ओ जेड निकाल सकते हो? यस सर। ठीक है, तो यस सर। ओ जेड हमारे पास क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा सिंपल, जो हमने 10th में किया था बेटे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। अब एक चीज आप मुझे बताओ, कभी अगर बचपन में आपने सीखा हो मॉडुलस x क्या होता है? मॉडुलस x किसे कहते हैं? पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव। ये तो आप मॉडुलस की वैल्यू बता रहे हो कि मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव x। ठीक है, मॉडुलस x होता क्या है ये बताओ, आया कहाँ से ये? जी, एक्चुअली होता क्या है? अंडर रूट लग जाता है, रूट लग जाएगा इसमें? वैल्यू नहीं। नहीं, आइए, एक्चुअली होता क्या है, नंबर लाइन पे अगर हम पॉइंट्स ले, नंबर लाइन ध्यान से समझ लीजिए, ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास -1 है, ये मेरे पास -2 है, ये मेरे पास -3। तो बेसिकली अब अगर मैं ये कहने लगूँ कि मॉडुलस ऑफ 3 या मॉडुलस ऑफ 5 या मॉडुलस ऑफ -2, तो ये कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस है ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम 0। ये मतलब 3 का अगर डिस्टेंस लेना है तो 3 का 0 से डिस्टेंस, तो आप कहेंगे 3 यूनिट। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ -2, तो 0 का -2 का 0 से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आप क्या कहोगे? 2 यूनिट। तो आपने पॉइंट तो लिया है -2 वाला, लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि आपको वहां पे भी 2 यूनिट बोलना है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि डिस्टेंस विदाउट साइन होता है। या हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि मॉडुलस x इज इक्वल्स टू x इफ x इज मोर देन 0। ठीक है, मोर देन इक्वल्स टू 0, और -x इफ x इज लेस देन 0। मॉडुलस की ये डेफिनेशन है। मतलब अगर आपने +3 कहा तो +3 का प्लस ही रहेगा, लेकिन अगर आपने -2 कहा तो माइनस ऑफ -2 दैट इज +2। -x, x अगर नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बट एक्चुअली मुझे जो बताना था, मॉडुलस इज नथिंग, इट इज जस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 0। वो वहां पे था 1 डायमेंशन नंबर लाइन पे, यहाँ हमारे पास है 2 डायमेंशन, तो यहाँ भी हम z का डिस्टेंस ले रहे हैं। तो अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये हमारा मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो एक नया टर्म हमारा आया है, मॉडुलस ऑफ z। और मॉडुलस ऑफ z को हम r भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई हमारे पास, हम ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z, या हम r लिख सकते हैं। और r हमारा आया कितना है? r हमारा आया है x² + y²। तो ये मेरा मॉडुलस z है या r है, और इसकी वैल्यू आ गई है √x² + y²। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। आइए दोबारा से आइए, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि सर ये हमारे पास बहुत सिंपल सा, बस लास्ट पॉइंट है, फिर आप क्वेश्चन इंशाल्लाह आराम से कर लेंगे। ये मेरे पास y एक्सिस है या इमेजिनरी एक्सिस है, और ये मेरे पास x एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस, और ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा z। कोऑर्डिनेट हो गए x y। सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, ये मेरे पास O है, और यहाँ से ये मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो ये मेरा r है। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि जो लाइन है OZ x एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है, ये एंगल ध्यान से देख लीजिए, थीटा,
तो इसको कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, दैट इज थीटा। एंगल विद दिस लाइन विद x एक्सिस इज थीटा। तो ये हमारे पास कि भाई किस रोटेशन पे या किस डिग्री पे ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं आ रहे हैं, तो हम थीटा की बात करें। अब जरा खुद ध्यान से देखिए जो मैंने अभी आपसे कहा था कि व्हाट इज x, x होता क्या है। x होता है जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है ये x होता है। और y क्या होता है सर, कि जब हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से ये y होता है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैंने मान लो यहाँ पे मेरा पॉइंट P है तो ये OP मेरा x है और ये मेरा जो अगर ये Q पॉइंट है तो OQ मेरा y। लेकिन क्या OQ जो है PZ के इक्वल हो जाएगा? यस और नो? जितना हमारा OQ है Yes, sir. क्या उतना ही हमारा PZ हो जाएगा? यस सर। अगर ये Yes, हमारा sir. हो जाएगा तो अब आप जरा सिर्फ इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल के लिए एंगल हमारा थीटा है, तो थीटा के लिए बेस क्या होगा? x, और परपेंडिकुलर क्या होगा? y, और हाइपोटेनस क्या होगा? r। यस और नो? R. Yes, sir. यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटे कि हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस y अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या सिंपली y इज इक्वल टू r साइन थीटा आ जाएगा? और अगर मैं आपसे Yes, कहूँ sir. बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो क्या मेरा x इज इक्वल टू r कॉस थीटा आ जाएगा? यस सर। जी सब सर. बच्चे बताओ, बहुत सिंपल, समझ में आ रहा है? जी सर। तो अब हमारे पास क्या था बेटे? सर। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो था बेटे x प्लस आयोटा y, लेकिन आपने x को कर दिया बेटे चेंज, आपने x को कर दिया r cos थीटा और बेटे y को आपने कर दिया r sin थीटा। तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। r का मैंने क्या नाम रखा है? r किसे कहते हैं? r किसे कह रहे हैं? मॉडुलस ऑफ z। और थीटा हम किसे कह रहे हैं? आर्गुमेंट ऑफ z। Argument of that. तो हमारे पास दो फॉर्म आ गए, मोहम्मद अरमान और अमीर हमजा यहाँ आ जाइए दोनों बुक्स लेके। तो हमारे पास क्या है? x प्लस आयोटा वाई हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है। और ये हमारा पोलर फॉर्म है। तो आपसे क्या कहता है? आपसे इंटरचेंज कराता है, आपसे कहता है कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करिए और पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज। पोलर फॉर्म क्या है? मैं अब आपसे ऐसे कह दूं, सपोज करूं कि भाई z इज इक्वल टू 2 cos 30 प्लस आयोटा साइन 30। सपोज करो ऐसे दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या है? थीटा है और r है, तो r cos थीटा आयोटा r sin थीटा, r यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 लिख देते हैं। तो ये हमें दिया हुआ। अब ये है पोलर फॉर्म। जब भी r और थीटा में आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो उसे पोलर फॉर्म में कहेंगे। तो पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म चेंज करना तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ वैल्यू रख दीजिए अगर आपको पता है। तो आपको पता है 30 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा √3 प्लस आयोटा। कुछ समझ में आया या नहीं है? यस सर। ठीक है, अगर पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, क्या पढ़ लिखिए बैठ के, लिखने से प्रैक्टिस होगी। लेकर आइए कॉपी, एक पेज लिखिए जल्दी से, यहीं बैठ के मेरे सामने पढ़ लीजिए। तो आपके पास क्या होगा? आपको सिर्फ पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म करना है, सिंपल वैल्यूज रखनी है थीटा। बट इंपॉर्टेंट क्या, आप जरा दोबारा से देखिए। एक तो मैंने आपसे क्या कहा कि z हमारा x प्लस आयोटा y है, तो r हमारा क्या होता है बेटे? r हमारा होता है मॉडुलस ऑफ z। अगर मॉडुलस की बात कर रहा है, आपसे दोनों क्वेश्चन पूछेगा, आपसे कह देगा मॉडुलस निकालो, आपसे कहेगा आर्गुमेंट निकालो, आपसे कहेगा पोलर फॉर्म निकालो। तो तीन चीजें हो गई। तो हमसे अगर मॉडुलस निकलवा रहा है तो r इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, √x² प्लस y²। ये तो हमारा r आ जाएगा। अभी मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था अभी कि y इज इक्वल टू r साइन थीटा होता है
और x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, ये हमारे पास होता है। ठीक है जी। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या होगा, y अपॉन एक्स होगा, y अपॉन एक्स, r से r कैंसिल, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, tan टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास हो जाएगा y अपॉन एक्स। तो यहाँ से भी हम थीटा अपना निकाल सकते हैं टेन से। ठीक है, इस तो ये भी अच्छा, थीटा जब हम निकालेंगे तो थीटा हमारा कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाता है। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लें, 180 तक ही लें, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम कहते हैं कि हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं 0 से 180, या फिर हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं 0 से -180, बट 180 तक ही हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो 0 से 180 और 0 से, तो अब हमारे पास जैसे हमने पहले क्वाड्रेंट कहा था, अभी हम इसको यूज करेंगे कि भाई अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है तो थीटा लेना है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट लेना है तो पाई माइनस थीटा लेना है। मैं अभी वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। और अगर हमें फोर्थ लेना है तो माइनस थीटा लेना है, और अगर थर्ड लेना है तो माइनस पाई माइनस थीटा लेना है। या तो हम इधर से कंसीडर कर रहे हैं या हम इधर से कंसीडर कर रहे हैं। तो थीटा पाई माइनस थीटा एंड माइनस थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, इस तरह से हम आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से हम निकालेंगे, एक तो वो जो एनसीईआरटी में दिया है, और एक शॉर्टकट अगर कभी एमसीक्यूज में या एंट्रेंस में आपको पूछे तो ऐसे। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। देखो जरा एक क्वेश्चन, जैसे मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही ले लूँ एग्जाम्पल, सब बच्चे प्लीज ध्यान से। हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे कह रहा है मॉडुलस निकालो। कुछ भी आप लिख सकते हो। तो अगर मैं फॉर्मूले से निकालूं तो ध्यान से देख लीजिए, ये हम ऐसे निकालूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई बच्चा मुझे बताएगा यहाँ पे x क्या है 1 1 और y क्या है, √3 √3 तो √3 का स्क्वायर 3 3 3 प्लस 1 4 4 4 का रूट, 2 2 तो r हमारा 2 आ गया। आपसे कह रहे हैं नहीं सर थीटा निकालो, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z भी कहते हैं, ARG ऑफ z भी कहते हैं, थीटा भी कहते हैं। तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, थीटा हम निकालेंगे, हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो y मेरा कितना है √3, x मेरा कितना है 1, तो ये आ जाएगा √3। ठीक है, अब अगर √3 है तो आपको टेबल से कंपेयर करना है। आपको पता है √3 tan60 के लिए होता है, tan60 हो गया π/3। अब जो मैंने क्वाड्रेंट कहा था, तो क्वाड्रेंट दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो हम साइन कॉस से देखेंगे, जो भी मेथड आएगा। एक हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, जो z हमें दिया हुआ है, सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो z हमें दिया हुआ है इसमें x प्लस है। R2 सर, जी बेटे, सर R2 होगा ना? r2 होगा, अच्छा √4 जी, r2 हो जाएगा, रूट नहीं होगा। हाँ भाई, जरा ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ, जो z हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें x कितना है, ये जो हमारा 1 कॉम्प्लेक्स plus 1 1 प्लस आयोटा √3, मैं x की बात कर रहा हूँ यूसुफ, x कितना है 1, X1 1 क्या है पॉजिटिव, और y है √3, वो भी क्या है पॉजिटिव। तो अगर सिर्फ आप इसके कोऑर्डिनेट देखें कि भाई प्लस प्लस है या प्लस माइनस है, उससे तो x भी प्लस है y भी प्लस है, तो x भी प्लस y भी प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, first फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट हमने आपसे क्या कहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लेना है, सेकंड में पाई माइनस थीटा लेना है, फोर्थ में माइनस थीटा लेना है, और थर्ड में माइनस पाई माइनस थीटा लेना है। तो सिंपल हमारे पास आ गया कि सर tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो एज इट इज रह जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू π/3। तो ये हमारा आ गया आर्गुमेंट। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये मेथड नहीं है थीटा निकालने का, आर निकालने का, वो मैं दूसरे तरीके से बताऊं। तो ये हमारे पास आर आ गया, थीटा आ गया। अब अगर आपसे कह रहा है सर पोलर फॉर्म लिखो, तो पोलर फॉर्म सर क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो आर आपने निकाला है 2, थीटा आपने निकाला है π/3 60।
आयोटा 2 साइन पाई बाई 3। सब बच्चे देखो कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत या नहीं है? यस सर आ गया। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप वापस वैल्यू रख दोगे तो वही फॉर्म आ जाएगी। cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो फाइनली जो आपको वापस मिलना है वो 1 प्लस आयोटा √3 मिलना है। और पॉलर फॉर्म को तो बहुत इजीली आप चेक कर सकते हो। तो कार्टेशियन फॉर्म से पॉलर फॉर्म, पॉलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म। तो एक तरीका तो ये है कि अगर हमारे पास आर निकाल लें, हम थीटा निकाल लें, सीधा वैल्यू रख दें। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है वो भी देख लीजिए। एक्चुअली होता क्या, आप हमेशा ध्यान रखना, अगर ये हमारे पास z1 है a प्लस आयोटा b और ये हमारे पास z2 है c प्लस आयोटा d, अगर आपसे कभी उसने ये कहा कि दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ z1 इज इक्वल टू z2, तो ये तभी पॉसिबल है कि भाई a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d के इक्वल तभी है इफ a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। मतलब अगर रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल इमेजिनरी के, मतलब जब तक दोनों चीजें सेम नहीं होंगी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो ही नहीं सकता। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 2 प्लस आयोटा 3 सिर्फ और सिर्फ 2 प्लस आयोटा 3 के ही इक्वल होगा। तो ये हमारे पास है। तो हमसे क्या कह रहा है, अब आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए जो भी मैंने किया था, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था सर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है आर्गुमेंट निकालो, मॉडुलस निकालो, या आपसे कह रहा है चेंज इनटू पॉलर फॉर्म। तो अगर चेंज इनटू पॉलर फॉर्म करना है तो मुझे आर और थीटा चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सपोज कर रहे हैं सीधा सीधा, लेट z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। एनसीईआरटी का प्रोसीजर यही है। अगर आपके स्कूल में वो वाला मेथड नहीं सिखाया, इससे सिखाया, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट इसी से करना है, क्योंकि स्कूल में एग्जामिनर ही आपकी कॉपी चेक करेगा जिसने पढ़ाया, तो जो मेथड उन्होंने पढ़ाया होगा उसी से सॉल्व करना है। तो z इक्वल्स टू, दोनों मेथड सही है लेकिन एग्जामिनर कहता है मैंने ये पढ़ाया तो आपने सॉल्व क्यों किया, तो ध्यान दे रखना है प्लीज। हाँ एमसीक्यूज है, वहाँ पे तो आप कोई भी मेथड करोगे तो ABCD ऑप्शन से मतलब। तो खैर हमने क्या कहा, हमसे कह रहा था कि भाई इसको कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में चेंज करो। आपने कह दिया सर आर कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा। अब क्योंकि इसी की दूसरी फॉर्म है, जो हमारे पास ये दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म, उसी का ये पोलर फॉर्म है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो दोनों सेम हो गए। अगर दोनों सेम हो गए तो हम इनको कंपेयर कर लेंगे। तो अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा जो रियल पार्ट है वो आर कॉस थीटा है, तो आर कॉस थीटा आ जाएगा 1। ठीक है सर। और हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा आ जाएगा आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा आ जाएगा √3। ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर आ रही है। हाँ भाई, आर कॉस थीटा हमारा ये है, इसको हमने कंपेयर किया 1 से, और आर sin थीटा ये है, इसको हमने कंपेयर किया √3 से। तो आर कॉस थीटा इज 1, आर साइन थीटा इज √3। अब जरा ध्यान से आप सब बच्चे देख लीजिए, अगर मैं सीधा सीधा सा, ये मेरे पास 1 हो गया, ये मेरे पास 2 हो गया, तो ये दूसरा मेथड है सॉल्व करने का। अगर मैं इनके स्क्वायर कर दूं और इनको ऐड कर दूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा बेटे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर इज 1, √3 स्क्वायर इज 3, आर स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 इज 4, तो आर स्क्वायर इज 4 एंड सिंपली आर इज इक्वल टू 2। ध्यान रखना यहाँ प्लस माइनस 2 नहीं आएगा, बिकॉज इट इज मॉडुलस, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आर अगर 2 आया है तो आपकी चॉइस है, चाहे आप इसे 1 में रखिए और चाहे आप इसे 2 में रखिए। यहाँ पे आर की वैल्यू चाहे यहाँ पे रखिए, तो मर्जी आपकी है। तो अगर आपने 1 में रखा, तो अगर आपने 1 में रखा पुट इन 1, तो आर की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। हमारे पास आर कॉस थीटा दिया हुआ था 1 में, तो आर कॉस थीटा 1 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है आर साइन थीटा, तो हमारे पास 1 में हो जाएगा 2 cos theta is equals to 1 and simply cos theta is equals to 1/2।
तो अब आप फिर वही टेबल का कंपेयर करेंगे कि भाई cos थीटा 1/2 60 के लिए होता है, 60 होता है π/3। मैंने आपसे क्या कहा था, अब यहाँ दोनों चीजें देख लीजिए सब बच्चे। हमारे पास क्या है, हमारे पास या तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सारे के सारे बच्चे जरा ध्यान से देख लीजिए कि हमारे पास या तो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + i√3, तो इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये प्लस प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप इससे देख सकते हैं। या अगर आप देखेंगे इक्वेशन 1 में cos थीटा पॉजिटिव है और इक्वेशन 2 में sin थीटा भी पॉजिटिव है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें sin और cos दोनों पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट। तो हमारे पास फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। तो दोनों ऑप्शन से आप ना क्वाड्रेंट चेक कर सकते हैं, आइदर द प्लस प्लस जो आपका पास कॉम्प्लेक्स नंबर है या साइन एंड कॉस से। तो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो मैंने आपसे कहा था फर्स्ट में थीटा रखना है, सेकंड में पाई माइनस थीटा रखना है, माइनस थीटा और माइनस पाई माइनस थीटा रखना है, तो फर्स्ट में थीटा ही रहना है। तो इन फर्स्ट सिंपल थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू π/3 आ ही रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू π/3। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा आर्गुमेंट आ गया, आर्गुमेंट ऑफ z π/3 और मॉडुलस ऑफ z इज 2। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अगर ये दोनों आ गई, आपसे कह दे पोलर फॉर्म बनाओ, तो पोलर फॉर्म तो हमने पहले भी लिखा था, अब भी वही लिखेंगे। तो पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r2 cos थीटा π/3 आयोटा r2 sin थीटा π/3। दोनों मेथड सब बच्चों को समझ में आए क्या, ये बता दीजिए। यस सर। आ गए समझ